संसार के हाथ में चले जाते हैं और आप सोचते हो कि ये संसार का व्यक्ति मेरी मदद करेगा। जब मैंने प्रभु को छोड़ दिया, मैं प्रभु का वचन नहीं माना हूँ, क्या मेरा व्यक्ति, क्या मेरे गांव का आदमी मेरी सहायता करेगा? ना, ये गलती कभी आप नहीं करना, नहीं तो ऐसा सोचना आपके लिए गलत है। देखो क्या लिखा है, लोग उन्हें बटोर कर। कौन से लोग उन्हें बटोर रहे हैं? परमेश्वर के लोग ना, इस संसार के लोग आपको बटोर कर आग में झोंक देंगे। मतलब आप संसार के नियंत्रण में चले जाओगे, आप संसार की गंदगी के हाथ चले जाओगे। ऐसा नहीं कि जब हम परमेश्वर के साथ, आप जब परमेश्वर के साथ थे तब भी ये चीजें आप पर अटैक करना चाहती थीं, तब भी संसार के लोग आपको जलाना चाहते थे, तब भी संसार के लोग आपको मारना चाहते थे, तब भी संसार के लोग आपको सुखाना चाहते थे, तब भी संसार के लोग आपको फेंकना चाहते थे, तब भी संसार के लोग आपको मिटाना चाहते थे। पर उस समय परमेश्वर आपकी ढाल बनता है, वो हमारी सुरक्षा बन जाता है, वो हमारे आगे होता है और वो चीजें नहीं हो पाती हैं जो संसार के लोग हमारे जीवन के विषय में करना चाहते हैं। वो हमें अपने दांतों तले हमें दबाना चाहते हैं, संसार के लोग हमें अपने दांतों तले हमें चबाना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। देखो देखो भजन 124 अध्याय और उसका 6वीं आयत, हम यहीं पर फिर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। 6वां आयत और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। देखो, वो हमें दांतों तले जाने नहीं दिया। देखो बाइबल क्या कह रही है, वचन क्या समझा रहा है आपको। भजन 124 6वें पद में लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। किनके दांतों तले जाने नहीं दिया? उन संसार के गंदगियों के दांते तले, उन संसार के लोगों के दांतों के तले हमें जाने ना दिया। उन संसार की गंदगियों के तले हमें नहीं जाने दिया। और 7 पद में लिखा है कि हमारा जीव, हमारा सोल, हमारा प्राण पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया। छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। ये परिस्थिति कब आई? जाल फट गया, हम बच निकले। ये परिस्थिति कब आई? ये परिस्थिति तब आई जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। संसार ने आपको अपने दांतों तले चबाना चाहा, संसार ने आपको एक जाल में फंसाकर एक पक्षी की तरह आपको मारना चाहा। पर बाइबल स्पष्ट समझा रहा है, यीशु पिता स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जाल फट गया। जाल किस कंडीशन में फटा? आप जब पाप की परिस्थिति में जी रहे थे तब, जब आप गुनाह में जी रहे थे तब, जब आप संसार के साथ संसार की वासनाओं में जी रहे थे तब नहीं। बोलो नहीं। जाल तब फटा, चिन्ह आपको तब दिखाई देगा जब आप परमेश्वर के संग होंगे। भलाई आपको तब दिखाई देगी जब आप परमेश्वर के साथ होंगे। जाल फटने का मतलब क्या हुआ? चिन्ह है आपके जीवन में, मिरेकल। आप फंसे थे जाल में तो जाल फट गया, इसका मतलब आप में मिरेकल हो गया, आप में चिन्ह और चमत्कार हो गए। इसका मतलब कि हमारा जीव परमेश्वर के साथ था, हमारा जीवन खुदावन की महिमा कर रहा था, पर शैतान ने जाल डाली, शैतान ने जाल फेंका, पर वचन कहता है जाल फट गया। जाल फट गया। जाल कब फटा? जब आप व्यभिचार में थे तब? नो, कभी आशा मत रखो कि हम पाप में हैं और हमारी सुरक्षा हो जाए। पाप आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। पाप आपको शत्रुओं के अधीन लेके जाएगा, पाप आपको शत्रुओं के बीच में लेके जाएगा। और जब पाप आता है, जो एक जाल की नाई होता है, वो आपको घेर लेता है, पर वहां पर सुरक्षा देना मेरे प्रभु का काम है। कब? जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। बोलो बने रहेंगे। जब आप बने रहते हो तो हमारे पास एक जीवित आशा होती है। जीवित आशा, वो आशा में हम दुखी नहीं होते हैं,
हमारे पास एक जीवित आशा होती है और उस आशा में हम आनंदित हो उठते हैं, क्योंकि मेरे लिए एक सबसे बड़ी आशा ये है कि अगर दुख मेरे ऊपर आया, अगर दुख समस्याएं आ रही हैं मसीह में रहते हुए, तो चिंता नहीं करो, जाल फटने वाला है, हम बच निकलेंगे। शायद समस्या आपके डेवड़ी पर आकर खड़ी हो गई, शायद समस्या आपके सर के ऊपर आके खड़ी हो गई, शायद समस्या आपके घर के चारों ओर आकर खड़ी हो गई, फिर भी हम बच निकलेंगे। हमारा परमेश्वर आपको बचा सकता है, हमारा खुदा आपको बचा सकता है, पर वो बचाने का जो प्रक्रिया है वो तब होगा मेरे प्रियो, वो देखेगा क्या ये डाली मुझ में बनी है। कहीं आपने पाप को अपना स्वामित्व तो नहीं बना लिया, कहीं आपने पाप को अपना गुरु तो नहीं बना लिया, कहीं आपने संसार की गंदगियों को अपना मित्र तो नहीं बना लिया। आज आप इस मामले में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप संसार को अपना मित्र बना लेते हैं, संसार को अपना साथी बना लेते हैं, संसार को मतलब बुराई को अपना मित्र बना लेते हैं। आप एक मित्र, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति ऐसा था, मैं आपको गवाही देता हूं। एक भाई था जो परमेश्वर के राज्य में वो आया, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो खुदावन के साथ समय व्यतीत कर रहा था और वो आत्मा में बहुत बढ़ रहा था। उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जी रहा था और अपने परिवारों में बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख पा रहा था। पर उसके साथी जो उसके मित्र थे, संसार के लोग, उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। पर उसने एक दिन संसार के लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया और इस भाई को बुला लिया। जरा ध्यान से सुने। और ये भाई उन मित्रों को दुखी नहीं करना चाहते थे। थोड़ा अनजान में अभी थे, थोड़ा अनभिज्ञ थे, थोड़ा अभी प्रभु में बढ़ ही रहे थे और वो शैतान की जाल में फंस गया। हाँ मेरे प्रियजनों, संसार का कोई भी मित्र जो अभी आपके प्रभु के साथ नहीं है, वो आपका मित्र बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता मेरे प्रियो। देखिए ध्यान से, कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक जवान भाई को किसी उसके मित्रों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मार दिया। और शायद उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपना मित्र समझ लिया था। पर ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं, अगर आप प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, तो वो संसार का व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान उसके मनों में बहुत सारी बातों को डालेंगे आपके विरोध में। आप परमेश्वर के जन हो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आप एक प्रार्थनामयी जीवन जीने वाले व्यक्ति हो, आप उपवास करने वाले व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की शाखाओं में परमेश्वर के साथ जुड़ करके काम करने वाले व्यक्ति हो। कैसे वो सांसारिक व्यक्ति आपसे प्रसन्न रह सकता है? परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहे। हमें अपनी इच्छा संसार के हाथ में नहीं देनी चाहिए। हमें अपने अपने विचारों को संसार के साथ में ये नहीं कहना है कि चलो हम भी चलते हैं, चलो हम भी चलते हैं। नहीं, संसार की इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाना हमारे लिए खतरनाक है। आप बोलोगे ओ जी मेरा बहुत ही प्यारा मित्र है, हाँ हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है, उसके साथ हमें जाना चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, हमारी मदद नहीं करेगा। आप यहाँ तक सोच लेते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि संसार का मित्र कभी भी परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकता। उसके अंदर कहीं न कहीं एक छल का अधिकार है, उसके अंदर कहीं न कहीं एक धोखे का नियंत्रण है और वो आपके जीवन को कहीं न कहीं गड्ढे में डाल देगा। इसलिए आप जितने आज हमारे साथ आप बैठे हैं प्रियजनों, आपका संसार का व्यक्ति, संसार का कोई भी आपका मित्र, आपका संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका आस पड़ोस में ही क्यों ना हो, आपका वो मित्र नहीं बन सकता, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। देखिए मेरे प्रियो, हमारा मित्र कौन बनेगा? जिसके साथ हम संगति करते हैं,
जैसे परमेश्वर अब्राहम को मित्र कहता है, अपना दोस्त भी कहता है मोसेस को, मूसा को। इसका मतलब मित्र एक दूसरे की बात पर सहमत होते हैं। और आप जब ये बातें संसार के लोगों को देते हैं, अपने मित्र को देते हैं, तो शायद वो आपकी बात को काट देता है। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मित्र परमेश्वर का मित्र नहीं हुआ तो आप उसके द्वारा धोखा खा सकते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले एक भाई विश्वास में करने वाला था, विश्वासी था, पर वो कुछ अपने मित्रों के साथ टहल रहा था, और क्या हुआ, उसको मौत आ गई, उसको लोगों ने मार दिया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको सच्चाई में समझाना चाहता हूँ। आज हमारे गांव के लोग हमें नहीं देख पाते हैं। मैं कहाँ रहता हूँ, मतलब कि मैं अपने घर में ही खुदा के साथ समय व्यतीत करता हूँ। मेरा समय अधिकतर गांव में नहीं होता है। मैं पूरा का पूरा 100% में 99% में परमेश्वर के साथ अपने घर में रहता हूँ, खुदा के साथ मैं समय व्यतीत करता हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं परमेश्वर के साथ, जो मेरा सच्चा मित्र है, जो मुझे धोखा नहीं देगा, जो मुझे धोखा नहीं देगा, जो मुझे धोखा नहीं देगा, वो हमें चिड़ी मार के जाल से छुड़ा लेगा, वो हमें महामारी के जाल से छुड़ा सकता है। वो जाल फट जाएगा और हम बच निकलेंगे। ऐसा मित्र कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। क्या आप उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, जब आप संसार के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप अपने निकट परमेश्वर को नहीं बुलाते। आपके निकट संसार की शक्तियां काम करती हैं। आपके आजू बाजू में जादू टोना और तंत्र मंत्र की शक्तियां काम करने लगती हैं। आपके जीवन को अंधियारे में ले जाने के लिए दुष्ट आत्माएं काम करने लगती हैं। इसलिए आज जितने लोग भी आप हैं, आप जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करोगे, जब उसके साथ बने रहोगे, तो आपकी परिस्थिति उस संसार के मित्र से कहीं अधिक बेहतर कर दी जाएगी।